नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पंचतंत्र की एक बहुत ही क्लासिक और मशहूर कहानी पर बात करने वाले हैं, शेर और ऊंट की कहानी। सच कहूं तो ये सिर्फ जानवरों की कोई आम सी कथा नहीं है। ये कूटनीति, इंसानी मनोविज्ञान और हमारे स्वभाव की एक बहुत गहरी परत खोलती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या हमेशा मीठी बातें करने वालों पर हमें आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? हम सबकी जिंदगी में अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हद से ज्यादा वफादार और मीठे बनते हैं, है ना? लेकिन उनके असली इरादे कुछ और ही हो सकते हैं। आज की हमारी ये कहानी इसी अंधे विश्वास और उन तथाकथित चापलूस मित्रों के छिपे हुए खतरों के बारे में हमें सचेत करती है। खैर, कहानी के केंद्र में है एक घने जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव, मदोत्कट नाम का एक शेर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारा खेल शेर का नहीं है, बल्कि उसके इन 3 खास सेवकों का है। एक बेहद चालाक सियार, एक अवसरवादी कौवा और एक स्वार्थी भेड़िया। ये कोई साधारण मंडली नहीं है दोस्तों, बल्कि चापलूसों का एक बहुत ही खतरनाक गुट है। ये तीनों हमेशा शेर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बिना मेहनत किए इन्हें फायदा मिलता रहे। अब आते हैं कहानी के पहले पड़ाव पर, अजनबी का आगमन। होता कुछ यूं है कि एक दिन व्यापारियों का एक काफिला जंगल के पास से गुजर रहा होता है और उनका एक ऊंट भटकते भटकते इस खतरनाक जंगल में आ पहुंचता है। जब उस डरे सहमे ऊंट को शक्तिशाली शेर के सामने पेश किया जाता है तो उसकी बेबसी एकदम साफ झलक रही होती है। वो कहता है, महाराज, मैं एक ऊंट हूं, रास्ता भटक गया हूं, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सोचिए, वो खूंखार शिकारियों के बीच खड़ा बस थोड़ी सी दया की भीख मांग रहा था। और यहाँ ये कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कभी कभी सत्ता में बैठे लोग दयालु भी हो सकते हैं। शेर को उस बेबस ऊंट पर दया आ जाती है और वो उसे सुरक्षा का वचन दे देता है। शेर कहता है, डरो मत, अब तुम हमारे साथ रहो, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस पल के लिए तो ये वचन ऊंट के लिए साक्षात जीवन दान था। लेकिन विडंबना देखिए, यही झूठा एहसास आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, संकट और भुखमरी, जहां से परिस्थितियां पूरी तरह पलट जाती हैं। कहानी में मुख्य संकट तब आता है जब एक दिन मदोत्कट शेर की लड़ाई एक विशाल हाथी से हो जाती है। इस भयंकर युद्ध में शेर जीत तो नहीं पाता, उल्टे बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। हालत यह हो जाती है कि अब वह शिकार करने लायक ही नहीं बचता। नतीजा, पूरे जंगल में भोजन का अकाल पड़ जाता है और उसके सेवकों को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। और बस इसी भुखमरी और हताशा के बीच उस चालाक सियार की असली फितरत बाहर आने लगती है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा भाग, एक बहुत ही चालाकी भरा जाल, सियार की कुटिल योजना। अब शुरू होता है मनोवैज्ञानिक दबाव का एक बेहतरीन खेल। सियार की योजना के तहत कौवा और भेड़िया एक एक करके शेर के पास जाते हैं और अपना जीवन उसे अर्पित करने का नाटक करते हैं। जरा सोचिए आप लोग, एक छोटे से कौवे से उस विशाल शेर का क्या ही पेट भरेगा। ये बात कितनी हास्यास्पद है। दरअसल वे सब अच्छी तरह जानते थे कि शेर उनके छोटे शरीर को देखकर उन्हें खाने से मना कर देगा। ये सिर्फ दिखावटी वफादारी थी, जिसका असली मकसद उस सीधा साधा ऊंट के लिए एक जाल बिछाना था। यहाँ एक पल रुककर हमें इस नाटकीय विडंबना को समझना चाहिए। अब आप लोग खुद सोचिए, वो भोला भाला ऊंट अब क्या करेगा? उसे इस गहरी साजिश की भनक तक नहीं है। वो उन तीनों की झूठी वफादारी को बिल्कुल सच मान रहा है। ये एक ऐसा पल है जहां मासूमियत का सीधा सामना छल कपट से हो रहा है। और यही वो चरम बिंदु है जहां मासूमियत हार जाती है। अपने साथियों की तथाकथित वफादारी देखकर और पूरी तरह से भावनाओं में बहकर वो भोला ऊंट आगे आता है और कहता है, महाराज, मेरा शरीर सबसे बड़ा है, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। और इसी एक वाक्य के साथ उसने खुद अपने हाथों अपना जीवन दूसरों के रचे गए इस जाल में सौंप दिया। इस भावनात्मक निर्णय का जो परिणाम होता है वो बहुत ही दुखद और एकदम तुरंत होता है। ऊंट के ऐसा कहते ही वो चालाक सियार फौरन शेर की तरफ से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब भूख से तड़प रहा शेर भी अपना दिया हुआ सुरक्षा का वचन भूल जाता है और एक ही पल में ऊंट पर हमला करके उसे मार गिराता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कितने घातक हो सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम भाग पर, इस कहानी की सीख और इसका गहरा जीवन दर्शन। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है?
चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले चालाक लोगों से हमेशा हमेशा सावधान रहें। दूसरा, बिना परखे किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा करना विनाशकारी हो सकता है। और तीसरा, इस दुनिया में भोलेपन और जरूरत से ज्यादा भावुकता का बहुत आसानी से गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो इस कहानी को यहीं छोड़ते हुए एक अंतिम और बहुत ही जरूरी विचार मन में आता है, जो आज के जीवन पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास के वे लोग जो सबसे मीठा बोलते हैं, जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्या वे वास्तव में भरोसेमंद हैं? अक्सर सबसे बड़ा धोखा हमें वहीं से मिलता है जहां हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती।